स्कॉर्पियो, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जर्नल एंड लव रीडिंग फॉर नेक्स्ट वीक ऑफ फरवरी। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉर माई इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जर्नल रीडिंग के लिए। ये मैसेजेस हैं जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, उनके लिए। ओके, लेट्स सी मैसेज फॉर योर जर्नल लाइफ। अगर आपको सिर्फ लव रीडिंग्स देखना है यू कैन स्किप द वीडियो। ओके, लेट्स सी टैरो के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। We have Seven of Pentacles, Queen of Cups in reverse, Chariot in reverse, Two of Swords in reverse, Fool in reverse and Nine of Pentacles। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई अर्थली एनर्जी है, अर्थली एनर्जी लाइक मनी से रिलेटेड कोई मैटर्स है, या फिर एक ग्राउंडेडनेस, अपने अंदर एक ग्राउंडेडनेस लाने के लिए जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं उसमें कुछ न्यू नहीं हो रहा है। बिकॉज आप इनडिसीजन में हैं किसी चीज़ को लेकर। इमोशंस को आप सुन रहे हैं बट कंडीशंस लगा रहे हैं इमोशंस पर। ठीक है, अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों में समस्या में जूझ रहे हैं अपने इमोशंस बेसिकली और रिलेशनशिप्स में, तो आप थोड़ा कंडीशंस लगा रहे हैं उन चीज़ों में विद क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें होंगी टाइम के साथ, अभी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं किसी चीज़ में। ठीक है, विद द फूल इन रिवर्स एंड चैरिट इन रिवर्स, क्योंकि आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ कर करना चाहते हैं। एक फुलिश एनर्जी में एक लीप ऑफ फेथ नहीं लेना चाहते बिकॉज ऑफ पास्ट में भी हर्ट हो चुके हैं किसी चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम बहुत बड़ी वैल्यू है। टाइम के साथ साथ सेवन ऑफ पेंटिकल्स टू नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप जो ग्राउंडेडनेस अपने अंदर चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो धीरे धीरे आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि इस वीक में भी आप थोड़ा सा इनडिसीजन से बचें और अपने इमोशंस को वॉच आउट कीजिए कि कहाँ आप इमोशंस पे कंडीशंस लगा रहे हैं। जो फील कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आप स्टॉप कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। तो फीलिंग्स को डिनाई करने से हीलिंग नहीं होती है, फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से हीलिंग होती है। ठीक है, ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम टावर ओरेकल। We have darkening of the light, maintain a low profile, look inward first, caution and moderation, difficulty, self protection, subdue your brilliance। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि चीज़ों में समय लगता है, अभी थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं थोड़ी सी, तो अपनी इस टाइम में आप अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए क्योंकि आप ऑलरेडी एक लो एनर्जी में जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा सेव करके रखिए। कोई भी प्रश्न ज़िंदगी में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए पहले हल अपने अंदर ढूंढें और एक लो प्रोफाइल रखें चीज़ों के लिए। लो प्रोफाइल रखना इट्स लाइक मतलब लोगों को जाहिर ना करें आप किस स्थिति में है, किस मनोस्थिति में है। ठीक है, स्पेशली अगर आप प्रॉन टू ट्रिगर्स हैं, अगर आपको ऑलरेडी चीज़ों के लिए बुरा लग रहा है तो अपनी भावनाओं को लोगों को मत बताइए, अपने अंदर ही रखिए सो दैट यू कैन वर्क ऑन देम। अगर आप ऑलरेडी ट्रिगर फील कर रहे हैं, ऑलरेडी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, तो कॉशन है यहाँ पर। कॉशन इन द सेंस कि एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल काइंड ऑफ सिचुएशन है कि आप अपने को बचा कर चले, अपनी एनर्जी को बचा कर चले। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम टी लीफ कार्ड्स। Okay, we have bread, period of prosperity and abundance. We have Gable, involvement in the law.
वी हैव पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट्स। अगेन एज आई सेड यहाँ पर कि अपनी एनर्जी को लोगों से बचा के रखें, ठीक है। कई बार क्या होता है, वल्नरेबल स्टेट में लोगों को बहुत कुछ बता देते हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और स्पेशली व्हेन यू आर इन सूट ऑफ लॉ, अगर आपकी लॉ मैटर्स चल रहे हैं तो चाहे पर्सनली क्यों ना हो, बट नई बातें बतानी चाहिए सभी को सब कुछ, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए एक गुड टाइम आ रहा है related to your money, okay। rooster, an arrogant boastful person you should not cross, okay। तो यहाँ पे किसी खड़ूस इंसान से भी आपका पाला पड़ सकता है। पैरट एंड रूस्टर दोनों ही इस तरह के कार्ड्स आए हैं, तो दिस इज स्पेसिफिकली अ मैसेज फॉर समवन। एंड देन वी हैव बीटल, गुड फॉर्चून। वी हैव सीक्रेट एडमायरर, ओके। एंड वी हैव हिल्स ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, ठीक है। कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ लोग हैं, वो ऑब्स्टेकल्स लोग हो सकते हैं जो कि जिनसे लोगों से लाइक आपने डील करना शुरू कर दिया ना। आप लोगों से डील करना सीखते ही तभी है जब आप खुद से डील करना शुरू कर देते हैं। जब आप खुद को पहचान जाते हैं तब आप लोगों से अपने आप डील करने लग जाते हैं। आप देखने लग जाते हैं लोगों को किस तरह से क्या बात कहनी है, कितनी कहनी है, कितनी नहीं कहनी है। एंड जब वो चीज़ आपको आ जाती है तो आप जो है अबंडेंस की तरफ, एक जो लाइफ आपको क्रिएट करनी है उस तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। ओके, ये थे मैसेजेस आपकी जनरल रीडिंग के लिए। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ। We have Two of Pentacles, I think यहाँ पे कोई डिसीजन ले रहा है, ऑफ कोर्स यस। Two of Pentacles and Two of Wands in reverse। यहाँ पे कोई मैसेज लेके आना चाहता है, वो पर्सन आपको लाइक करता है बट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैसेज करना चाहिए या नहीं। आपकी एनर्जी भी हो सकती है बिकॉज दीज आर कार्ड्स फॉर रिलेशनशिप, ओके। लेट्स सी स्पेसिफिकली आपकी क्या एनर्जी है। मतलब यहाँ पे डिसीजन तो है बट कैलकुलेटिव डिसीजन, लाइक लव में कैलकुलेशंस कर रहा है कोई, ओके। नॉट इन अ नेगेटिव वे बट स्टिल कैलकुलेशंस आर देयर। We have Five of Wands in reverse and King of Cups in reverse, ओके। तो मुझे ये आप ही की एनर्जी लग रही है कि यहाँ पे आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं। अपने इमोशंस पे आपको मास्टरी है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं जो देख रहे हैं, ठीक है। आपको अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा। आप अपने इमोशंस को सिर्फ हर वक्त ये नहीं समझ सकते कि सामने वाला पर्सन ही गलत है, आपकी भी गलती हो सकती है। और ये गलती ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कि आप दिमाग पे घोड़े बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हैं और बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है आपके लिए। और ये मुझे लग रहा है कि कई लोगों के लिए मैसेज है कि आपके पर्सन को भी बहुत अटेंशन मिलती है और लोगों से, और ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा है, ओके। Let's see your person's energy. We have Seven of Swords and Three of Swords in reverse. Okay. डेफिनेटली आपकी परेशानी का हल बिल्कुल, परेशानी का कारण जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पर्सन वाकई में ही दाल में कुछ काला है, ओके। वो वाली स्थिति है यहाँ पर विद द Seven of Swords and Three of Swords in reverse। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ओके। बट आई विल से ऑलवेज कि आप अज्यूम मत करें ऐसी सिचुएशंस को ज़्यादा, अगर हैं भी तो भी इग्नोर करें, ठीक है। अगर आप जेन्युइनली किसी से प्यार करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, तो इन सिचुएशंस को इग्नोर कर दीजिए। बिकॉज ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आप अपने वैल्यूज से, अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, बट फॉर दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड योर वैल्यू यू मस्ट नॉट एक्सेप्ट दिस ईदर। एंड आपको वो चीज़ अपने साइलेंस के साथ दिखानी है, ठीक है। नॉट विद योर एग्रेशन, नॉट विद क्वेस्टिंग और उनको गलत प्रूफ करना, या
बट अगर टॉक्सिसिटी भी है, लाइक इस चीज़ के साथ एक पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रहे हैं किसी वजह से, उसके 100 कारण हो सकते हैं। उसके कारण ही हो सकते हैं कि वो पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे जब वो आपसे मिले, ठीक है, आपसे मिलने के बाद अभी आपके बारे में उनके विचार पक्के नहीं थे और फिर कोई आ गया, ठीक है, सेम पेज पर नहीं थे, दिस 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 एंड लास्ट जो रीज़न है वो ये कि वो पर्सन टॉक्सिक है, वो पर्सन प्लेयर है, उनका काम ही यही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जाननी है कि आपके साथ आप कौन सी स्थिति में हैं। अगर तो आप टॉक्सिक वाली स्थिति में हैं तो आप ये रीडिंग ही क्यों देख रहे हैं, ठीक है ना, आपको रीडिंग भी नहीं देखनी चाहिए ऐसे पर्सन के लिए। और अगर टॉक्सिक नहीं है, यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है, प्रॉब्लमेटिक और है, तो भी आपको उस पर्सन के साथ कांटेक्ट मिनिमल रखना चाहिए, ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। एंड दैट पर्सन इफ़ दैट इज़ मेंट टू हैपन, वो रिश्ता अगर होना लिखा है तो वो हो जाएगा, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने लिखी है तो भी वो आपके डिटैचमेंट से ही आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा गंभीरता से समझने की ज़रूरत है, जिसकी भी साथ ही चीज़ है, ओके। Let's see energies for upcoming week. Okay, these cards jumped off. We have Chariot, we have 10 of Cups, and we have 6 of Cups in reverse. ओके, तो यहाँ पे किसी के लिए कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं थ्रू अरेंज मैरिज ऑफर्स, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ की गाड़ी जो है आगे बढ़ रही है इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ। और यहाँ पे सोलमेट एनर्जी नहीं लग रहा है मुझे, कोई न्यू पर्सन लग रहे हैं, ठीक है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स रिवर्स में है और ये सीधा शादी तक जाने वाली बात भी हो सकती है किसी के लिए। अगर आपके घर में ऑलरेडी अरेंज मैरिज की बातें चल रही हैं या फिर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कोई और आ सकता है। इन केस यू आर वॉचिंग रीडिंग फॉर अ पर्सन, यू आर लाइक आप मैरिड हैं और आप किसी और के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो आपकी सिचुएशन में और कोई पर्सन भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ओके। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दीज कार्ड्स, ओके। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू एंड अ ट्रू लव रीडिंग कार्ड फॉर यू। वी हैव प्रेयर एंड वैनिटी। यस, अपने आप को निराश मत रखिए, अपने आप को ये मत सोचिए कि आपको लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है और दिस सब कुछ बुरा है, आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये सब थॉट्स को अपने दिमाग में ना आने दीजिए, इंस्टेड यू कैन प्रे, ठीक है। सरेंडर की भावना अपने अंदर लेकर आइए, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। Let's see messages from your angels and ancestors. Okay, let me first check our true love reading card for you as an advice. Yes, we have disordered feminine. Okay, तो यहाँ पर अगेन ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आपको जो है आप ना वेट कर रहे हैं किसी और पर्सन की कि कोई आपको बचा ले। यहाँ पर देखिए फेमिनिन जो है इस कार्ड में आप देख सकते हैं वो हेल्प मांग रही है, ठीक है, उसको ये नहीं पता है वो खुद ही हेल्प कर सकती है अपनी, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एक डिसॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी हमेशा वैलिडेशन सीख करती है, जो मैस्कुलिन उसके साथ होता है, या और लोगों से वैलिडेशन कि वो अच्छी है या नहीं, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी बेसिकली आप और लोगों की वैलिडेशन के बिना अधूरा महसूस करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बचा ले आकर, ठीक है। दुखियारी भावना, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, ठीक है। ओवर नर्चरिंग, ज़बरदस्ती का लोगों को केयर करना, बढ़ बढ़ कर, उनको नहीं भी चाहिए, वो परवाह नहीं भी कर रहे हैं तब भी करना। तो दिस इज़ आर ऑल वुंडेड फेमिनिन, ठीक है। आप अपने आप को हील कीजिए, आपको किसी भी चीज़ की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आप वर्दी हैं। सबसे पहले तो आप वर्दी हैं, देन you are lovable and you can save yourself, you don't need any validation, okay। vanity card and distorted feminine cards तो definitely, and यहाँ पे 3 of swords की एनर्जी भी थी, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन whatever it is, तो ये सब चीज़ें अगर आपको रेजोनेट हो रही हैं तो दिस इज़ अ गुड गाइडेंस वीडियो फॉर यू, ठीक है। तो इसको बार बार देखिए या मत देखिए, बट इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि आपको किसी का भी वैलिडेशन नहीं चाहिए, ओके। प्लीज़ नो योर वर्थ। Message from angels and ancestors.
है गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। ओके, यहाँ पे प्रेयर कार्ड भी है और यू आर नॉट अलोन। ठीक है, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी कॉस्मिक एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी को समझिए तो सही, आप जानिए तो सही कि आप इस बॉडी और इस माइंड से अलग हैं। अपने माइंड को थोड़ा सा शांत तो कीजिए, चीज़ों को देखिए तो सही, चीज़ों के लिए एक्शन तो लीजिए। आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे थ्रू प्रेयर, थ्रू मेडिटेशन। ठीक है, स्पिरिट से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट एक बार होकर तो देखिए, उसके लिए एक्शन तो लेके देखिए, वो बाउंड्री को सेटअप तो करके देखिए जो आपको बार बार मजबूर कर रही है किसी पर्सन को से वैलिडेशन देने के लिए। ओके, तो अपने आप को इस डिसऑर्डर्ड एनर्जी से निकालने का काम और किसी ने नहीं करना है, आपने खुद ने करना है। ठीक है, बट अगर आपके साथ कोई है और हरदम है तो वो स्पिरिट गाइड्स हैं, कॉस्मिक एनर्जी है, तो उसको कॉल इन कीजिए और आपको आंसर्स मिलेंगे। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.